Good morning, students. Welcome back to my class. Today, we are going to read the remaining part of third lesson in Hornbill. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टट के मम्मी का सिटी स्कैन किया गया, किस तरह से उसको उसके मकबरे से बाहर निकाला गया, क्या 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 चीज़ों के साथ उसे दफनाया गया था, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। इस पार्ट में हमें राजा टट के वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आओ शुरू करते हैं। अमनहोटप तृतीय, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. अमनहोटप तृतीय टट के पिता थे या दादा थे, पक्का नहीं कहा जा सकता, यानी कि या तो पिता थे या दादा थे। वो एक शक्तिशाली राजा थे। फरो क्या होता है? किंग। Who ruled for almost 4 decades, जिसने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। डिकेड क्या होते हैं? दशक। 4 दशकों तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जब 8वें वंश का सुनहरा युग चल रहा था। सुनहरा युग चरम पर था, यानी कि 8वां वंश था और वो शासन कर रहा था और उसका बहुत ही सुनहरा युग चल रहा था। उस समय उसने 40 साल तक शासन किया था अमनहोटप तृतीय ने। 4 दशक का मतलब 40 साल तक। हिज सन अमनहोटप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उसका बेटा अमनहोटप फोर्थ था, उसने सफलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाया। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। और उसने इनिशिएटेड क्या होता है? शुरुआत करना किसी चीज़ की। बिगिनिंग कर सकते हो, बिगिन कर सकते हो, सेकेंड फॉर्म ही आएगी। शुरुआत की उसने एक सबसे जो अजीब युग होते हैं उनमें से एक की, मिस्र के इतिहास में। द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। नए राजा ने, प्रमोट क्या होता है? किसी चीज को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज्ड। नए राजा ने उत्साहित किया, बढ़ावा दिया, कर सकते हो यहाँ पे। द वर्शिप ऑफ द एटन, एटन की पूजा को बढ़ावा दिया। द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू एक्नेटन और सर्वेंट ऑफ एटन। एटन की पूजा को बढ़ावा दिया। सन डिस्क, डिस्क होती है एक सर्कुलर, यानी कि एक गोल तस्त्री सी, यानी कि सूर्य चक्रिका को की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदल लिया, एक्नेटन बना लिया या फिर एटन का नौकर। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्टेटन, यानी कि जो राजधानी थी उसको भी बदल दिया। जो धार्मिक राजधानी थी वो पुराना शहर थीव्स, उसकी जगह पर अब नई राजधानी बना दी, एक्टेटन, नोन नाउ एज अमराना, जिसे आज हम अमराना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर शोक द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। फिर उसने देश को और भी ज़्यादा सदमे में ला दिया। सोक्ड मीन सदमे में लाना देश को। किस कारण से? बाई अटैकिंग अमन, अमन पर आक्रमण करने के द्वारा। ये इनका मुख्य देवता था लोगों का। इस पर आक्रमण करके उसने देश को सदमे में ला दिया। उसकी जो मूर्तियां थी, स्मैशिंग मीन क्या होता है? ब्रेकिंग, तोड़वा दी, और क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसके मंदिर बंद करवा दिए। अमन के मंदिर बंद करवा दिए। ये लोगों के मुख्य देवता थे, उसके मंदिर बंद करवा दिए, मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर बंद करवा दिए। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये अवश्य ही एक बहुत ही ज़्यादा भयावह समय रहा होगा। हॉरिफिक यहाँ पे क्या है? हॉरिबल। ट्रिबल बोल सकते हो, हॉरिबल बोल सकते हो, मीनिंग इसका कर सकते हो। सैड री जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लेक्जोर। लेक्जोर में जो शिकागो का जो शोध संस्थान था, की जो यूनिवर्सिटी थी, उसका जो निर्देशक है रे जॉनसन, उसने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक समय रहा होगा, डरावना समय रहा होगा जब ऐसा हुआ था। द साइट ऑफ है एंशियंट थीव्स, जब उसने प्राचीन थीव के नज़ारे को देखा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एंड, परिवार जिसने शताब्दियों तक, सेंचुरी क्या होती है? शताब्दी, जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, रूल मीन शासन करना, उसका अंत आ रहा था। एंड देन एक्नेटन वेंट ए लिटिल बिकी, और जो एक्नेटन था वो थोड़ा सा सनकी भी हो गया था।
विकी का मीनिंग ओड कर सकते हो, विचित्र कर सकते हो, सन की वैसे ज़्यादा सही रहेगा। आफ्टर अखनेटन्स डेथ, अखनेटन की मृत्यु के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Smenkhkare appeared briefly and with exited with hardly a trace। एग्जिटेड का होता है निकल जाना। तो इस अखनेटन की मृत्यु के बाद अपीयर्ड मीन मिस्ट्रियस मीन रहस्यमय, रूलर शासक किस नाम का Smenkhkare अपीयर्ड दिखाई दिया, ब्रीफली थोड़े समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, एंड एग्जिटेड और निकल गया। एग्जिटेड यहाँ पे क्या है, डिसपियर्ड कर सकते हो इसका मीनिंग। एग्जिटेड का मीनिंग आप कर सकते हो डिसपियर्ड, और ब्रीफली का मीनिंग कर सकते हो फॉर ए शॉर्ट टाइम, और अपीयर्ड का सीन कर सकते हो। रूल्ड मीन शासन क्या, हम बार बार आ ही रहा है। विद हार्डली ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, शाइन, जिसका हार्डली मीन क्या होता है, मुश्किल से, जिसका मुश्किल से ही कोई संकेत मिलता है। इस तरह से गायब हो गया, थोड़े समय के लिए दिखाई दिया और इस तरह से गायब हो गया। एंड देन ए वेरी यंग टुटनखेटन टुक द थ्रोन, फिर बहुत ही छोटे टुटनखेटन ने साम्राज्य को संभाला, सिंहासन को संभाला। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसा कि वो आज बहुत वाइडली नोन का क्या मतलब, फेमस, प्रसिद्ध होना। आज वो बहुत ही विस्तृत रूप से जाना जाता है, यानी कि सब जगह प्रसिद्ध है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखेमन, उसने इसी घड़ी अपना नाम बदल लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमन, अमन की जीती जागती मूर्त। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, ओवरसा क्या होता है, सुपरवाइज्ड, निरीक्षण किया। रेस्टोरेशन का मीनिंग कर सकते हो ब्रिंगिंग बैक, जो पुराने तरीके थे उनको वापस लाने के लिए निरीक्षण किया उसने, यानी कि उसने अपने आप को अमन की जीती जागती मूर्त बताया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अप्रत्याशित रूप से वह दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी कि स्वर्ग सिधार गया, मर गया। अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग कर सकते हो आप एंड टाइमली, जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना हो, बिना समय की ही। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड हिज स्पेकुलेशन about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। इस मिस्र में जो बहुत सारी जो मम्मियाँ थी उनके बीच में टट की मम्मी एक थी। उसके भाग्य और उसकी बारे में जो आकलन किए जा रहे थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी, और उसकी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना। रिगार्डलेस मीन क्या होता है, किसी चीज़ की विदाउट केयरिंग। रिगार्डलेस का मीनिंग कर सकते हो विदाउट केयरिंग, और स्पेकुलेशंस होती हैं गैस वर्क्स, अटकलें। तो उसके भाग्य के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसकी प्रसिद्धि के बारे में, उनकी परवाह किए बिना मिस्र की जो मम्मी थी उनमें से टट की मम्मी भी एक थी। हाउ मैनी, कितनी, कितनी मम्मियाँ थी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन ए इन्वेंट्री इन लेट 2003, मम्मी मिस्र का जो मम्मी प्रोजेक्ट था, इन्वेंट्री का मीनिंग कर सकते हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स वेल्थ, यानी कि संपत्ति सूची, किसी चीज़ की सूची होना। तो मम्मी प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत 2003 के लेट मीन आखिर में हुई थी। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 6000 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। जो मम्मी प्रोजेक्ट की जो सूची है जो 2003 में शुरू हुई थी, उसने लगभग 600 मम्मियों को रिकॉर्ड कर लिया अब तक, और अभी भी गिनती जारी है। तो बल्कि कितनी मम्मी थी, उन कितनी मम्मियों के बीच में एक थी, ये कहा ना कि टट की मम्मी थी, वो मिस्र का जो मम्मी प्रोजेक्ट था मम्मियों में से एक थी। तो बल्कि कितनी मम्मियों में, तो जो मिस्र का जो मम्मी प्रोजेक्ट था जो 2003 के आखिर में शुरू हुआ था, उसकी जो लिस्ट थी उसमें 600 को तो रिकॉर्ड किया गया था, और अभी भी काउंटिंग जारी थी। द नेक्स्ट फेज, अगला चरण, स्कैनिंग द मम्मीज, मम्मियों का स्कैन करना था। पहले उनकी जांच करी जा रही थी, फिर उनका स्कैन करना था। अगला चरण बोल सकते हो, अगली अवस्था बोल सकते हो मम्मियों का। विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन,
एक पोर्टेबल क्या होती है, दैट कैन बी कैरिड, जो उठाकर ले जाई जा सकती है। पोर्टेबल का मीनिंग कर सकते हो दैट कैन बी कैरिड। एक जो उठाकर ले जाई जाने वाली छोटी जो सिटी मशीन थी, उसके द्वारा इन मम्मियों का स्कैन होना था, जांच होनी थी। डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सियामेंस, जो डोनेट की गई थी। डोनेट क्या था, गिवन एज डोनेशन, दान में दी गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और सियामेंस के द्वारा। इट्स मैन्युफैक्चरर, जो इसको बनाने वाले थे। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर सॉरी, जो उसको बनाते हैं, उनको, उसको बनाने वाले जो लोग थे वो, उनके द्वारा। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्किन्ड। राजा टट की मम्मियों में से पहली मम्मी थी जिसका स्कैन होना था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी कि मृत्यु के बाद भी और जीवन जिया उस रूप में भी वह अपने देश के लोगों में सबसे ज़्यादा आगे था। रीगेली का मीनिंग कर सकते हो रॉयल मैनर, शाही तरीके से। रीगेली का मीनिंग करो रॉयल मैनर, यानी कि शाही तरीके से वो अपने देश के लोगों में सबसे आगे था। यानी कि अब तक जितनी मम्मियों का स्कैन हो, जो मम्मी निकाली गई थी, उनमें सबसे ज़्यादा उस पर बहुत सारे गहने वगैरह मिले थे, यानी कि काफ़ी कुछ मिला था उसमें। ACT मशीन scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. CT मशीन, एक CT मशीन से स्कैन किया गया मम्मी का सिर से पांव तक, क्रिएटिंग, रचते हुए 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, रचते हुए, इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग कर सकते, पार्ट्स सीन व्हेन ए थिंग इज कट इन मिडल, यानी कि हिस्से जो एक चीज़ को बीच में से काट जाती तब दिखाई देते हैं, ऐसे हिस्से, यानी कि क्रॉस सेक्शन, जैसे कि मतलब एक रोटी की कई स्लाइस बना दी जाए काट काट कर, इस तरह से। तो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनाई गई क्रॉस सेक्शन में। टट्स हैड स्किन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie details in the resulting image. इंट्रिकेट का मीनिंग कर सकते हो कॉम्प्लिकेटेड, कर सकते हो कॉम्प्लेक्स, कर सकते हो जटिल। रजिस्टर में अंकित करना, यानी कि 0.62 मिलीमीटर की स्लाइस, यानी कि इतनी पतली पतली स्लाइस बनाकर सिर का स्कैन किया गया। इसके जटिल ढांचे के अंकित करने के लिए। एरी का मीनिंग कर सकते हो आप स्ट्रेंज, जो उसकी अजीब, जो डिटेल में विवरण लेने थे। इन द रिजल्टिंग इमेज, यानी कि परिणाम स्वरूप जो इमेज निकल कर आ रही थी, उनसे जो अजीब, जो विवरण प्राप्त करना था उस जटिल ढांचे का, उसको अंकित करने के लिए इसकी इतनी पतली पतली, कितनी पतली पतली, 0.62 मिलीमीटर पतली पतली स्लाइसों में इसका स्कैन किया गया सिर का। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इसी के साथ टट का जो पूरा शरीर था उसको रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, यानी कि किसके द्वारा स्कैन किया गया, एक जो विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, विशेषज्ञ थे रेडियोलॉजी में। रेडियोलॉजी वाले होते हैं रेडियम ट्रीटमेंट, रेडियम उपचार करने वाले, यानी कि जो एक्सरे वगैरह लेते हैं, CT स्कैन करते हैं, उसमें जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा। फोरेंसिक्स में जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा। और एनाटोमी बिगेन टू, और एनाटोमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान में जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा। बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स, उन्होंने टटोलना शुरू कर दिया। प्रोब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, टटोलना, इन्वेस्टिगेट करना। इंटायर का मीनिंग कर सकते हो कंप्लीट, और रिजल्टिंग का मीनिंग कर सकते हो फाइनल, यानी कि फाइनल इमेज का विचित्र विवरण लेने के लिए जो जटिल ढांचा था उसको इतनी छोटी छोटी, यानी कि 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसों में उनका चित्रण लिया गया स्कैन के माध्यम से। तो इन्होंने टटोलना शुरू कर दिया उन रहस्यों को। दैट इज विंग्ड गोड्सेज ऑफ ए गिल्डेड बेरियल सीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यानी कि जो
उलब्बा चढ़ा जो दफनाने वाला जो उसका बरियल श्रीन, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे उसको दफनाया गया था वो पूजा का स्थान, श्रीन कर सकते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। तो उसको पूजा का स्थान, बड़े बड़े जो ऐसे राजा लोग मरते हैं उनके जो मकबरे बना दिए जाते हैं तो वहाँ पे लोग पूजा ही करते हैं लगभग, यानी कि दर्शन करने के लिए जाते हैं स्पेशल रूप से। तो वो जो एक पर चढ़ा हुआ जो बरियल जो श्रीन था, जो उसका दफनाने वाला जो मकबरा था, ये बोल सकते हैं उसको, उसकी सुरक्षा, प्रोटेक्टेड मीन क्या होता है, सेव्ड, जिसकी सुरक्षा कर रही थी इतने लंबे समय से पंखों वाली देवी। तो उसके रहस्य को टटोलने के लिए सर इन सब ने ये सिटी स्कैन किया। द नाइट ऑफ द स्कैन, यानी कि जिस दिन स्कैन जांच होनी थी उस रात वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स, काम करने वाले थे वो टट को उठाकर ले गए मकबरे से अपने डब्बे में। लाइक पहला बेरर्स, यानी कि किसकी तरह, जैसे कि वो पहला बेरर्स दोज हु कैरी कॉफिन्स, जो ताबूत उठाते हैं, ताबीद उठाने वालों की तरह। दे क्लाइम्ड ए रैम्प, यानी कि वो कैसे ले गए, उस मकबरे से निकालकर, वो नीचे था, चट्टान को काट कर बनाया गया था ना मकबरा, तो वहां से उसको उठाकर लगाए। पहले वो एक रैंप पे चढ़ते हैं, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर सीढ़ियाँ, इनटू ए, यानी कि सीढ़ियों से उतरकर इनटू ए स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, बाहर एक स्विरलिंग, यहाँ पे क्या है, फॉर्मिंग इडिज, भंवर में बल खाते हुए चलना। तो एक भंवर सा बनाते हुए जो रेत थी, यानी कि आंधी चल रही थी ना, तो उससे रेत का एक भंवर सा, एक गुबार सा बन रहा था गोल गोल, तो उसमें बाहर निकलते हैं। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर that had held the scanner, then rose on to a hydraulical lift. हाइड्रोलिकल लिफ्ट होती है कंट्रोल्ड एंड रन बाय लिक्विड, द्रव चालित एक लिफ्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे वो सिटी स्कैनर की एक ट्रॉली थी। ट्रेलर यहाँ पे क्या है, अनपावर्ड व्हीकल पुल्ड बाय अनदर, ट्रॉली बोल सकते हो जो दूसरों के द्वारा धकेली जाती है, उसमें वो स्कैन मशीन रखी हुई थी। तो द्रव चालित लिफ्ट में जाते हैं जहाँ वो स्कैन मशीन रखी हुई थी, वहां से वो, यानी कि वो किस तरह से आई वो रास्ता बताया गया है। ये 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 men इमरेज्ड। इमरेज्ड क्या होता है, निकल कर आना, केम आउट मीनिंग कर सकते हो। उसको टट की मम्मी को ले जाए हुए उस सिटी स्कैन मशीन के पास, उस लिफ्ट में ले जाए हुए 20 मिनट बीत गए थे। उसके बाद 2 आदमी बाहर निकल कर आते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाया जाता है, बाहर खड़ा उसके परिवार के सदस्य, उसके रिलेटिव बाहर खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो इस तरह से बाहर जो खड़े थे लोग वो देख रहे थे। 20 मिनट बाद कोई बाहर निकल कर आया। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, स्प्रिंटेड का मीनिंग कर सकते हो रन फास्ट, नजदीक के नियर बाई ऑफिस, नजदीक के ऑफिस में भाग कर गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस आए एक जोड़ी सफेद प्लास्टिक के पंखे लिए हुए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, लाखों डॉलर का जो स्कैनर था उसने काम करना क्विट में छोड़ दिया था। क्विट का मीनिंग क्या है, छोड़ देना, लेफ्ट करना, क्योंकि उसके जो कूलर फैन थे उनमें मिट्टी चली गई थी। कर्स ऑफ द फरो, राजा का श्राप। तो वहां जो खड़े लोग थे, जब उनको पता चला कि भाई ये पंखे लेकर क्यों गए हैं प्लास्टिक के, भी अंदर जो मशीन थी वो काम करना बंद कर गई थी, तो उनके मन में ये विचार आया कि भाई कहीं राजा ने श्राप तो नहीं दे दिया, क्योंकि वो पहले ही डरे हुए थे। पहले हमने पढ़ा था भाई राजा को इसकी जगह से इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, इसके आराम के स्थान से बाहर निकाला जाएगा, तो कहीं कोई श्राप न दे दे और इसको निकालने वाले हैं उनका दुर्भाग्य, उनके साथ कोई दुर्घटना न घट जाए या फिर उनकी मृत्यु न हो जाए, ऐसा लोग सोचने वाले भी थे। तो वो लोग फिर से सोचते कि भाई राजा ने कोई श्राप तो नहीं दे दिया। इवेंचुअली आखिरकार द सब्सटीट्यूट फेंस, सब्सटीट्यूट होता है वैकल्पिक, अल्टरनेटिव कर सकते हो इसका मीनिंग। इवेंचुअली का फाइनली बोल सकते हो, और वैकल्पिक जो पंखे थे वर्क वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीडर, तो उन्होंने अच्छे से काम किया और आगे की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टोम।
जब यह चेक कर लिया गया कि भी किसी भी तरह का कोई विवरण गुम नहीं हुआ है, जो तकनीकी विशेषज्ञ थे उन्होंने तट वापस उन आदमियों को दे दिया जो उसे वापस मकबरे में उठा कर ले गए। स्कैन होने के बाद वापस वो कार्यकर्ता उसको वापस उसके मकबरे में ले जाते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फ्रो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरेरी प्रिंस हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। लेस देन 3 hours यानी कि 3 घंटे से भी कम समय में, आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, उसे उसके जो ताबूत से उससे बाहर निकाला गया था, हटाया गया था, उसके बाद 3 घंटे से भी कम समय हुआ था। राजा दुबारा आराम कर रहा था शांति से, वहीं पे जहां जो दाह संस्कार करवाने वाले जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा उसे लिटाया गया था इतना लंबा समय पहले, यानी कि 3 घंटे भी नहीं लगे, उससे कम समय में ही उसको वापस उसी जगह पर लिटा दिया गया जहां दाह संस्कार करवाने वाले पुजारियों ने उसको लिटाया था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप अस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अब जो सिटी स्कैन किया गया वहाँ क्या हुआ था ये बताया गया है। तो वहाँ ट्रेलर में जो तकनीकी विशेषज्ञ था एक, उसने अचंभित कर देने वाली तट की कंप्यूटर स्क्रीन पर मूर्तियाँ इमेजेस बनाई, यानी कि स्कैन किया था। अस्टोनिशिंग का मीनिंग कर सकते हो अचंभित करने वाले, सरप्राइजिंग, वंडरफुल कर सकते हो। ए ग्रे हैड टुक शेप, यानी कि जो तस्वीर वहां पे ली गई है उनके बारे में बताया जा रहा है। ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम ए सेक्टरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। एक सिर की तस्वीर ली गई, यानी कि एक आकार ले रहा था। फ्रॉम ए सेक्टरिंग ऑफ पिक्सल्स, सेक्टरिंग क्या होता है? बिखरे हुए होना। लेइंग हियर एंड देयर, पिक्सल्स होते टीनी एरियाज ऑफ लाइट ऑन द कंप्यूटर, यानी कि डॉट डॉट से बोल सकते हो। तो डॉट डॉट से बने हुए थे, उनसे एक सिर की शेप बन रही थी। जो टेक्नीशियन थी उन्होंने उस सिर की शेप को स्पन मीन घुमाया, मूड इन ए सर्कल यानी कि गोल घुमा देना, और टिल्टेड ट्विस्टेड यानी कि इधर उधर तिरछा झुकाया बोल सकते हो। इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ट्रेलर में एक तकनीकी विशेषज्ञ ने अस्टोनिशिंग, वंडरफुल बोल सकते हो, सरप्राइजिंग बोल सकते हो, अचंभित करने वाली इमेजेस ली कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इमेज ली गई थी उनके बारे में बताया गया था, कैसी दिख रही थी। ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम ए सेक्टरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। सेक्टरिंग का मीनिंग कर सकते हो आप लेइंग हियर एंड देयर। पिक्सल्स होते हैं टीनी एरियाज ऑफ लाइट ऑन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे डॉट डॉट से बिखरे पड़े थे, उनसे शेप बन रही थी एक सिर की। और टेक्नीशियन ने स्पन मीन क्या होता है? मूड इन ए सर्कल, यानी कि गोल गोल इस सिर को घुमाया, एंड टिल्टेड या फिर झुकाया, इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में, यानी कि उसकी इस तरह से तस्वीर बनाई। नेक वर्टेब्रे appeared as clearly as an anatomy class। वर्टेब्री होती है नेक बोन, गर्दन की हड्डी। appeared मीन दिखाई दी, उतनी स्पष्ट जितनी शरीर रचना विज्ञान की जो क्लास होती है उसमें दिखाई देती है, उतनी साफ दिखाई दी। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी जो इमेज थी, रिवील मीन क्या होता है? उजागर करना, दिखाना किसी चीज को। तो उन्होंने फेल्ट रिलीफ, उजागर करना ही करो इसका। तो उन्होंने हाथ की तस्वीरों को उजागर किया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, यानी कि रिब केज होता है चेस्ट बोन, पसलियां बोल सकते हो। तो जो चेस्ट की जो हड्डियां थी उनकी स्पष्ट नज़ारे दिखाए। एंड ए ट्रांससेक्शन ऑफ द स्कल, और जो ट्रांससेक्शन ऑफ कटिंग
स्लेंटिंगली, तिरछा काटना, कटिंग स्लेंटिंगली, तिरछा काटना। सिर की खोपड़ी की तस्वीर दिखाएगी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, किंतु अब जो प्रेशर था ना, जो दबाव था, वो खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही आवाज स्माइल्ड, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जही आवाज मुस्कुराया। विजिबली विजिबली रिलीव्ड, विजिबली होता है ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। रिलीव्ड मीन यहाँ पे क्या है, फेल्ट रिलीफ, उसने स्पष्ट रूप से राहत महसूस की। रिलीव्ड का मीनिंग कर सकते हो फेल्ट ए रिलीफ, और विजिबली ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से उसने राहत महसूस की। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि भी कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं बोले पिछली रात सो नहीं पाया। नोट फॉर ए सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी, यानी कि उसके दिमाग पे प्रेशर था, स्कैन होना है, पता नहीं क्या कुछ रहस्य उजागर होंगे, तो वो पूरी रात सो नहीं पाया था। तो एक सेकंड के लिए भी उसने बड़ी राहत महसूस की, कुछ भी गलत नहीं हुआ था। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, किंतु अब मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जिस समय तक पर हमने उस ट्रेलर को, यानी किसी स्कैन मशीन का जो ट्रेलर था उसको छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, नीचे उतरती हुई जो धातु की सीढ़ियां थी उनसे, टू द सैंडी ग्राउंड, यानी कि उन धातु की सीढ़ियों से जो रेत की जो धरती थी उस तक आए। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गई। यानी कि जब यहाँ पे एक बात याद दिलाना चाहूंगी मैं, जब सिटी स्कैन के लिए उस तट की मम्मी को लाया गया था, तब तूफान खड़ा हो गया था। देखो हमने जब वो उसको उसके बॉक्स को लेकर आ रहे थे, तो बोले रेत वाले एक भंवर में से आए, यानी कि खूब ज़्यादा तूफान सा चल रहा था और रेत का एक गुबार सा बना हुआ था। तो ये कह रहा है कि भी जब हम उस नीचे उतरती हुई धातु की सीढ़ियों से जब हम आ रहे थे ना, तो वो रेतीली जो जगह थी उस पर तब तक हवा रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, सर्दी की जो हवा थी वो बिल्कुल ठंडी थी, एंड स्टिल, और शांत थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, इतनी शांत जैसे जिस तरह से मृत्यु शांत होती है, मृत्यु जैसे शांत होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, प्रस्थान करने वालों की इस घाटी में। डिपार्टेड यहाँ पे क्या है, प्रस्थान करने वाले, यहां से जाने वाले, डेड भी बोल सकते हो। जस्ट वो द एंट्रेंस टू टट स्टोम स्टूड ओरियन, यानी कि जो तट का जो मकबरा था उसके प्रवेश द्वार पर एक ओरियन था, ठीक ऊपर, जस्ट वो ठीक ऊपर। ओरियन होता है ए कंसल्टेशन, मृग तारा बोल सकते हो, सॉरी, ओरियन का मीनिंग कैसा, कंस्टलेशन, मृग तारा समूह बोलो इसको। दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, जिसके बारे में प्राचीन मिस्र वासियों का की धारणा है कि वह ओरिसिस की, सॉरी, ओसिरिस की आत्मा है। मैं इसको गलत बोल गई थी, ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ओसिरिस की, ये उनका कोई देवता है, बल्कि उसकी आत्मा है जो इसकी रक्षा करती है। और उससे पहले ओरियन का मीनिंग आप करें कंस्टलेशन, मृग तारा। तो एक मृग तारा उसके प्रवेश द्वार पर बना हुआ था और उनके मन में था ये ओसिरिस की आत्मा है जो इस तट के मकबरे की सुरक्षा करती है। द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ओसिरिस कौन है, मृत्यु के बाद का देवता। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो ऊपर से राजा लड़के को देख रहा है, ऐसा माना जाता था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।